जॉब ऑफर लेटर या फेक वर्क परमिट का बोलकर जो एजेंट या जो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट आप लोगों से लाखों रुपए का स्कैम करते हैं। आज की वीडियो के अंदर 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि फेक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट या फेक एजेंट हायरिंग के प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होती है, या उसमें से कोई भी एक ऐसी चीज अगर आप लोग नोट डाउन करते हैं 100% मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि वो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट या वो एजेंट आप लोगों के साथ धोखा जरूर करेगा। कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं जो जानना जरूरी है ताकि आप लोगों के साथ लाखों का स्कैम ना हो। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के जरिए आप लोग अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं होता कि एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट या एक एजेंट के अंदर वो तमाम खासियत पाई जाए जो कि एक फ्रॉडिया या एक जो फेक एजेंट होता है उसके अंदर पाई जाती है। बट बेसिकली हमें ओवरऑल चीजों को देखना पड़ता है और उसके बाद हम लोग एनालाइज कर पाते हैं ये एजेंट ये रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट कितने % ट्रस्टेड है। आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। 5 चीजें मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1 के ऊपर जो भी फेक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट होगा वो अपनी सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स होगा वो हमेशा फेक बनाएगा। अभी आप लोग बोलेंगे हमें कैसा पता चलेगा कि वो बंदा फेक अकाउंट बनाएगा। बेसिकली उनकी कंपनी भी रजिस्टर होती है, प्रॉपर्ली लोगो उनका डिजाइन होता है, उनके ऊपर पोस्टें होती है, उनके ऊपर उनकी वीडियोस होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग होती है। लेकिन फिर भी आप लोग कैसे देखेंगे कि उनका जो अकाउंट है वो फेक है। बेसिकली आप लोगों ने चेक करना है वो कितने अरसे से अपने पेजेस के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। मतलब उन लोगों की आपने कंप्लीट हिस्ट्री देखनी है, क्योंकि जो स्कैमर होते हैं वो हमेशा एक नाम से एक बार स्कैम करेंगे, उसके बाद अपना नेम चेंज करके अपने नई सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के नई जगह के ऊपर जाके शिफ्ट होंगे और फिर वहां से स्कैम करेंगे। इन लोगों का बेसिकली एक ठिकाना नहीं होता। ये लोग अपनी पोजीशंस अपने नेम चेंज करते हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर इनकी जो हिस्ट्री होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इनके नेम चेंज होने की वजह से, इनके अकाउंट चेंज होने की वजह से इन लोगों के पास इतनी हिस्ट्री मौजूद नहीं होती। तो आप लोगों ने चेक करना है कि इनकी कितनी हिस्ट्री है, कब से काम कर रहे हैं, कब से ये रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर कर रहे हैं, कब से लोगों को जॉब दे रहे हैं। यही चीज आप लोगों ने नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों ने नोट डाउन करनी है, जो कि इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं। इसी पॉइंट के अंदर नंबर 2 जो चीज है वो ये है कि अगर आप लोग किसी के अकाउंट के ऊपर जाकर ये चेक करेंगे कि उसने कितनी पोस्ट की हुई है, क्या उसकी हिस्ट्री है, तो आप लोगों को अक्सर ऐसे एजेंट मिलेंगे जो लोगों ने हजारों पोस्टें जो है 30 दिन के अंदर की होंगी। तो उन लोगों को चेक करना, उन लोगों को एनालाइज करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो उसके लिए एक जो बेसिक चीज है वो ये है कि आप उनके फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज या उनका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट को आप लोग एनालाइज कर रहे हैं उसकी क्रिएशन डेट के ऊपर जाएं कि उसको कब क्रिएट किया गया है। जब आप लोग ये देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा वो कितने झूठ बोल रहे हैं और कितना सच बोल रहे हैं। वो इस तरह से कि लोग अपनी पोस्टों के ऊपर लिखते हैं कि 20 साल से ट्रस्टेड अदारा या एजेंसी है, हम 20 साल से रिक्रूटमेंट करवाते हैं। लेकिन उन लोगों का जो पेज बेसिकली बना होता है वो अभी 2 माह पहले बना होता है या 1 माह पहले बना होता है। तो यहां से भी आप लोगों को डाउट हो सकता है, आप लोग यहां से भी चेक कर सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर जितने भी फेक कंसल्टेंट होते हैं उन लोगों का बेसिकली एक ही मोटो होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से कम पैसे लें, क्योंकि जब भी वो कम पैसे डिमांड करेंगे कोई भी बंदा उसके ऊपर जो है वो डाउट नहीं करेगा। कम पैसे हर बंदा दे देता है, 5,000 10,000। तो वो अपनी फेक एड्स को रन करते हैं। जब अपनी फेक एडवर्टाइजमेंट करते हैं उस वक्त अगर आप लोग उनकी फेक एडवर्टाइजमेंट से उनके पास जा रहे हैं तो आप लोगों ने चेक करना है बेसिकली वो जो अपनी एड रन कर रहे हैं या अपनी जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं क्या वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से कर रहे हैं या वो किसी को पैसे देकर अपनी एड रन करवा रहे हैं। क्योंकि इस तरह के जितने भी एजेंट होते हैं उनके बेसिकली जो एड अकाउंट होते हैं वो बैन हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने एड्स रन किए हैं तो आप लोगों को इस चीज का पता होगा। अगर उनके अपने अकाउंट बैन हो जाते हैं तो फिर वो मल्टीपल अकाउंट्स बना के ट्रैफिक को हासिल करते हैं और वहां से लोगों के साथ स्कैम करते हैं। कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको आप लोग देखेंगे और इसके बाद भी जो आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगा उनको भी अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ओवरऑल सिनेरियो पता चल जाएगा ये लोग किस तरह से स्कैम करते हैं, कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और आप इनको किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट यह बहुत ज्यादा कॉमन है हर एक फेक कंसल्टेंट एजेंसी के अंदर, तो इसको आप लोगों ने एनालाइज जरूर करना है। यह है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन किसकी? जिसके लिए ये हायरिंग कर रहे हैं। जितने भी ओरिजिनल और ऑथेंटिक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट या एजेंट्स होते हैं वो जिस कंपनी के लिए हायरिंग कर रहे हैं बेसिकली उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर आप लोग दुबई की बात करें, पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम जो लोग स्कैम करते हैं वो ट्रांसगार्ड कंपनी का बोल के करते हैं। लेकिन जो फेक कंसल्टेंट एजेंसीज हैं वो किस तरह से अपनी एड लगाते हैं? वो इस तरह से एड लगाते हैं कि हमने यूएई बेस्ड एक कंपनी के लिए 2200 या कितने बाइक राइडर्स की जरूरत है, उसके लिए जो बंदा ट्रस्टेड है वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है। जो ओरिजिनल रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट होगा या एजेंट होगा वो हमेशा प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा कि हम लोग ट्रांसगार्ड कंपनी के लिए हायरिंग कर रहे हैं। आप लोग इस चीज को भी देखकर उनको पैसे नहीं देना कि किसी बंदे ने ये बोला हो कि हम लोग V1 के लिए हायरिंग कर रहे हैं, ट्रांसगार्ड के लिए हायरिंग कर रहे हैं, एमरेट्स के लिए हायरिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर सो ऑन जो भी
भी कंपनी है वो आप लोगों को जो भी बोल रहा है, अगर कोई कंपनी आप लोगों को ये भी बोल देती है कि हम इस कंपनी के लिए हायरिंग कर रहे हैं, तब भी आप लोगों ने उनको पैसे नहीं देने, क्योंकि ये जस्ट एक पॉइंट है जिसको आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एजेंट होते हैं वो आप लोग को अट्रैक्ट करने की वजह से वो आप लोग को जस्ट ये बोलते हैं एक सेमी गवर्नमेंट या एक गवर्नमेंट जो कंपनी है उसके लिए हम लोग हायरिंग कर रहे हैं, नेम आप लोगों को वो कभी भी नहीं बताते। उसके बाद आप लोग उनका एक पोस्टर देखकर उनके पास जाते हैं, एडवांस फीस जो भी 5,000 या 10,000 होती है वो आप उनको दे देते हैं। जब आप उनके पास जाएंगे, आप उनसे अगर कंपनी की इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि हम किस कंपनी के अंदर जा रहे हैं, वो भी आप लोग को हमेशा फेक देंगे, आप लोग को नहीं बताएंगे। अगर आप लोग ये चीजें वो बता देते हैं, आपको ये चीजें पता चल जाती हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इसको वेरीफाई जरूर करें। वेरीफाई आप लोगों ने किस तरह से करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझसे डिमांड कर सकते हैं। बेसिकली इसका प्रोसीजर ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट किसी भी आउटर कंट्री से हायरिंग करती है, पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से परमिशन लेती है, फिर उसके बाद जो उसका रेलिवेंट एजेंट है वो हायरिंग के लिए एलिजिबल होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी एजेंट को कॉल करें, उससे बोलें कि आप मेरी इस कंपनी के लिए इतनी हायरिंग कर लें। बेसिकली इसका कंप्लीट प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से परमिशन होती है, उसके बाद वो बंदा हायरिंग कर सकता है। तो इस चीज को भी आप लोगों ने वेरीफाई जरूर करना है। नंबर 3 के ऊपर जो चीज है ये आप लोग देखकर उन लोगों के पास बेसिकली जा रहे होते हैं कि वो लोग आप लोगों को इंसेंटिव ज्यादा बताते हैं। इंसेंटिव्स जो बंदा भी आप लोगों को ज्यादा बताएगा वो तो 100% आप लोगों के साथ स्कैम करेगा। आप लोग एक कॉमन चीज देखें, अगर दुबई के लिए कोई भी सीधा सिक्योरिटी गार्ड आता है तो उसकी जो सैलरी होती है 2200 से 2300 दिरहम होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर वो पीएसबीडी के अंदर आता है अबू धाबी के अंदर, तो उसकी जो मैक्सिमम सैलरी है वो 2700 से 2800 दिरहम तक हो सकती है। लेकिन आप लोगों को ये इंसेंटिव ज्यादा बताते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड की हायरिंग हो रही है जिसकी जो सैलरी है वो 3500 दिरहम है। ये चीज यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों को 3500 दिरहम तक जो है वो सैलरी दी जाए। एक लोडर, एक पेंटर, एक मेंटेनेंस वाला बंदा या एक लेबर जो है उसको बोला जाता है आपकी 2500 दिरहम सैलरी होगी। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। यूएई के अंदर इतनी सैलरी आप लोगों को नहीं मिल सकती। अगर मिलेगी तो आप लोगों को यहाँ पर आके 5, 6 या 7 साल तक जो है यहाँ पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद या तो आप लोगों की कंपनी आपकी सैलरी इंक्रीज कर देगी, अदरवाइज आप किसी कंपनी को शिफ्ट करेंगे, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, तब आप लोगों की सैलरी इंक्रीज होगी। बेसिकली दूसरे मुल्क से डायरेक्टली हायरिंग करने का बेसिक मकसद ये होता है कि उन लोगों को कम सैलरी दी जाए और उन लोगों से ज्यादा काम लिया जाए। इस चीज को आप लोगों ने माइंड में रखें। अगर आप लोग कोई बंदा इंसेंटिव ज्यादा बता रहा है, इट्स मींस वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है। नंबर 4 के ऊपर जो मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा, इसके ऊपर भी आप लोगों को बेसिकली ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने ये करना है और करने के बाद ये काम आप लोगों ने इसके ऊपर अमल भी जरूर करना है। वो है आप लोगों का रिव्यू टेस्ट। आप लोगों ने उनका रिव्यू जरूर करना है। आज की वीडियो के अंदर 3 में आप लोगों को रिव्यूज करने का जो तरीकाकार है वो बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका गूगल मैप के ऊपर आप लोगों ने जाकर चेक करना है, वहां से आप लोगों ने इनके रिव्यूज चेक करने हैं, वहां पर लोगों ने इनके खिलाफ क्या बोला हुआ है, इनके हक में क्या बोला हुआ है। एग्जांपल के तौर के ऊपर अगर मैं वहां पर उस एजेंट के पास जाऊंगा, उसने मुझे बोला होगा कि 1 महीने के अंदर मैं आपको वीजा दे दूंगा, अगर वो मुझे 2 महीने के अंदर मेरा वीजा देगा, इसके पीछे जो भी इशू हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं उनके गूगल मैप के ऊपर जाकर उसको 0 रेटिंग देकर या 1 रेटिंग देके उसके खिलाफ मैं रिव्यू दे दूंगा। तो आप लोगों ने जितने भी रिव्यूज चेक करने हैं उसके बाद उनको वेरीफाई करना है, उसको आप लोगों ने एनालाइज करना है। गूगल मैप के ऊपर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर आप इनकी पोस्ट के नीचे जाके चेक करें लोगों ने क्या क्या इनके बारे में बोला हुआ, उसको आप अपने माइंड के अंदर रखें और उसको जाके आप लोग टेस्ट जरूर करें। नंबर 3 के ऊपर आप इनकी फिजिकल लोकेशन के ऊपर जरूर जाए। जब आप लोग इनकी फिजिकल लोकेशन के ऊपर जाएंगे, वहां पर बैठ के इसके अराउंड में जितने भी लोग होंगे उनसे आप लोग पूछें ये ऑफिस कब बना, इनका बैकग्राउंड क्या है। कभी भी एक बंदे से ना पूछें, क्योंकि उन लोगों को भी पता है जब आप उनकी फिजिकल लोकेशन के ऊपर जाएंगे, आप लोगों से पूछेंगे, हमारे बारे में आप उनसे रिव्यू लेंगे, तो वो एक बंदे की बात के ऊपर आप लोग जो फैसला कर लें। आप 5 से 6 बंदे या उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर जाकर आप लोगों से फिजिकली कंफर्म करेंगे ऑफिस कब बना, इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, आप यहाँ पर एक रेडी वाला जो बंदा है उसको अपने अराउंड 1 किलोमीटर के अंदर ईच एंड एवरीथिंग का पता होता है। बेशक उसको अपने घर का पता ना हो, लेकिन वो दूसरे लोगों के अंदर झांकना अपना फर्ज समझता है और दूसरे लोगों का नॉलेज उसके पास ज्यादा होता है। तो इसलिए पाकिस्तानी कौम का इस तरह से आप लोग फायदा उठा सकते हैं। तो ये रिव्यू टेस्ट आप लोगों ने जरूर जो है करना है ताकि आप लोग स्कैम से बच सके। नंबर 5 के ऊपर इस मेथड को मैंने भी यूज किया था जब मैं यूएई आने की तैयारी कर रहा था। ये इस तरह से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं कि इस मेथड के जरिए आप लोग फेसबुक के ऊपर जाएंगे, वहां पर जाके आप लोग उन लोगों के ग्रुप्स और पेजेस को जो है वो ज्वाइन करेंगे, फॉलो करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग है, या वो लोग जो यूएई के अंदर अभी काम कर रहे हैं। इस तरह के इतने ग्रुप्स आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग जब जाएंगे, आप उस कंपनी की जो है वो एडवर्टाइजमेंट का स्क्रीनशॉट लें, उस ग्रुप के अंदर शेयर कर दें और लोगों से रिव्यू लें कि इस कंपनी के बारे में, इस एजेंट के बारे
में क्या आप लोगों का ख्याल है। यूएई की किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आप पर शेयर कर सकते हैं। लोग आप लोगों को रिव्यू 100% देंगे कि हाँ ये एजेंट फेक है, ये ओरिजिनल है, इसने ये किया था मेरे भाई के साथ, मैंने इनको कॉल की थी, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया। वो कंपैरिजन जब करेंगे आप लोग एक मोरल के ऊपर, एक नतीजे के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस मेथड को भी आप लोग यूज करें ताकि आप लोगों के साथ स्कैम ना हो सके। एट दी एंड मैं आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगा, कभी भी किसी के रिव्यू के ऊपर आप लोगों ने फॉलो अप नहीं करना कि एक बंदे की बात सुनी या 10 बंदों की बात सुनी और उसको जाके मान लिया। आप लोगों ने 10 बंदों की बात को सुनना है, सुनने के बाद अपने माइंड के अंदर रखना है, पर उसको आप लोगों ने एनालाइज करना है। सुननी आप लोगों ने सब की है लेकिन करनी आप लोगों ने अपनी मर्जी है। ये चीज आप लोग अपने माइंड में रख लें, क्योंकि लोग जो होते हैं वो बहुत सारी झूठी खबरें भी फैलाते हैं। एक एजेंट को ऐसे ही बदनाम करने के लिए लोग झूठ भी बोलते हैं। बट इन तमाम चीजों को जब आप लोग देखोगे, एक बार तो मैं आप लोग गारंटी देता हूं कि आप लोग एक रिजल्ट के ऊपर, एक नतीजे के ऊपर पहुंच जाएंगे कि आप लोगों के साथ स्कैम करेगा या ये ओरिजिनल है, या उसके बारे में व्हाटएवर जो भी आप लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कंपनीज इन कंसल्टेंट को क्यों हायर करती हैं कि आप हमारे लिए हायरिंग करें, इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो रेडी की हुई जिसके अंदर मैंने बताया कि बेसिकली ये कंसल्टेंट एजेंसीज जो एक थर्ड पार्टी इंक्लूड हो जाती हैं, उनका क्या मकसद होता है। आप लोगों को इस वीडियो का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।